दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे पुनः गांव की ओर। और आखिर में क्यों कहता हूं, जो न दिखाए कोई और उसे दिखाने का पूरा प्रयास करता है पुनः गांव की ओर। और इस वक्त मैं हूं एकता विहार में, जहां पर कि 280 दिनों से लगातार बैठे बॉबी पवार। एक डायलॉग मैं भी अक्सर मारा करता हूं कि जिनके पास नहीं होती एकता उनकी तरफ कोई नहीं देखता, उसे उठा के कहीं भी फेंक दिया जाता है। लेकिन शायद इसीलिए इनको यहाँ पे एकता विहार में फेंका गया हो कि पहले आप एक हो जाओ और फिर हमारे पास आओ। दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक टेंट, जिन्हें आप कहेंगे झोपड़ी। झोपड़ियाँ बनती हैं लेकिन उसके बाद मकान भी बन जाया करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर कब जो इन लोगों की लड़ाई है कब इन्हें मुकाम हासिल हो पाएगा। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर बैठे हमारे बड़ोकोटी जी हैं, बॉबी पवार जी हैं, अन्य कुछ साथी कुछ चले गए होंगे। और आज भाई साहब का जन्मदिन था। पहले तो आपको बधाई हो, और आप कम से कम बधाई तो आप अवश्य लिखिए। अगर इनके पास रोज़गार होता तो शायद ये लोग भी कहीं आलीशान होटलों में अपना जन्मदिवस मना रहे होते और अपने पोस्टर लगा रहे होते, लेकिन ये लड़ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा। पहले बधाई देता हूँ मैं आपको। बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे आज अपने जन्मदिवस पर? देखिए, जन्मदिवस पे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज देखिए मजबूरी है कि हमें जन्मदिवस यहाँ मनाना पड़ता है। हम अपने करियर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बस इस जो सरकार है जो मतलब मान नहीं रही है, यहाँ पे बैठे हुए इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हमारे इस उत्तराखंड में भर्ती घोटाले में हो चुके हैं। सरकार को चाहिए इसमें सीबीआई की मतलब इंक्वायरी कम से कम एटलीस्ट करवाए। क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा, जब सरकार क्या है, PWD हो गया, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ अभी कोई भी मतलब कुछ नहीं बोलता क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। पर एटलीस्ट कम से कम छात्रों का जहाँ मामला है, जहाँ पे शिक्षित वर्ग का मामला है, जहाँ पे जो बच्चे अपने पहली क्लास से 12वीं क्लास तक स्कूल जाके एक नौकरी की मतलब कामना में लगे रहते हैं, वहाँ पे भी अगर भ्रष्टाचार होगा तो मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो सरकार को चाहिए इसमें मतलब अपना संज्ञान, लेकिन नहीं, ये जो भी हुआ है भविष्य में जो उत्तराखंड हमारा बना था, ये 23 सालों का क्या नतीजा निकला था, इसमें CBI बिठाए और जो भी इसमें मतलब लोग शामिल हैं, चाहे वो कोई सा बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा सा जो बड़े से बड़ा नेता हो, उनको मतलब सलाखों के पीछे डाला जाए। ये मेरी इस जन्मदिन की कामना है अपनी। चलिए आप बताइए, आप क्या हो रहा है, क्या आश्वासन आपको दिया जा रहा है, कितनी लंबी लड़ाई चलेगी, कब चलेगी, कितना समर्थन युवाओं से मिल रहा है? नहीं, देखिए आश्वासन तो कहें कि जब से उत्तराखंड बना है तब से शायद यहाँ के नेता आश्वासन पे ही टिके हैं, आश्वासन ही दे रहे हैं। पर वो आश्वासन अगर धरातल पे उतरे, उन आश्वासन पर अगर कार्रवाई हो तब जाके कुछ बात बने। अगर भर्ती घोटाले हुए हैं, वो चाहे कोई सा भी आयोग आप उठा के देख लीजिए। आपने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात की, या लोक सेवा आयोग की बात की, या उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की बात की, UBTR की बात की, तमाम आयोग, चाहे पंतनगर जो पेपर करवाता था उनकी बात की, तमाम सभी भ्रष्टाचार के उसमें घिरे हुए हैं। और जब बात जांच की आती है तो जांच में लीपापोती करके अपना सरकार पल्ला झाड़ के एक नकल रोधी कानून जारी करके, जिसकी लंबे समय से युवा मांग कर रहे थे, और वो भी ऐसा नकल रोधी कानून जिसमें कि हमारे एक उत्तरकाशी के छात्र पर पहला मुकदमा हुआ, जिसने ये आशंका व्यक्त की कि मेरे पर जो पेपर मुझे मिला उसकी सील फटी हुई है। अब नकल रोधी कानून में इस प्रकार के प्रावधान इन्होंने डाले हैं, क्लॉज डाले हैं कि जिससे लगता है कि वास्तव में ये नकलचियों को बढ़ावा देने के लिए हैं। और जो लोग खुलासा करते हैं, जो लोग आगे आते हैं कि गड़बड़ियाँ हुई है, जो लोग उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं, उन लोगों को दबाने के लिए शायद ऐसा नकल रोधी कानून लग रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लोक सेवा आयोग के गोपन अति गोपन के जो अधिकारियों पकड़े गए, उसके बाद में रत्ती भरी भी जांच नहीं होती है। आज गोपन और अति गोपन के जो अधिकारी वो जेलों के अंदर है, परंतु उसके बाद लोक सेवा आयोग की जाँच ना होना दर्शाता है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। ये दर्शाता है कि उनकी जड़ें लोक सेवा आयोग से मुख्यमंत्री आवास तक जुड़ी हुई है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो पटवारी का पेपर लीक हुआ था वहाँ से, जिसको दोबारा करवाया गया परीक्षा निरस्त करके, उसकी तिथि अगर देखी जाए, और उससे पहले जब JEE का जो पेपर आउट हुआ था, जिसको दोबारा अभी दिसंबर में होना है, उन दोनों के बीच का जब टाइम पीरियड है, उस दौरान बड़ी बड़ी परीक्षाएं उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने करवाई है। वो चाहे लोअर PCS की भी परीक्षाएं थी। जब JEE का क्वेश्चन बैंक सहारनपुर से बरामद हो चुका है, जो हमारे पास आज भी पड़ा हुआ इतना मोटा क्वेश्चन बैंक है जो हमने लाया था, और उसके बाद 1 साल बाद पटवारी का पेपर भी बाहर आ रखा है, तो उसके बीच जितनी परीक्षाएं हुई है, हमने तो कहा था कि उनकी जांच करवा दो।
और आपकी SIT और STF इसलिए सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ के जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके भी माफियाओं के साथ फ़ोटो वायरल हुए थे, परीक्षा माफियाओं के साथ फ़ोटो उनके वायरल हुए थे, यहाँ के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के फ़ोटो वायरल हुए थे। तो SIT STF इसलिए सफल नहीं हो पाई है कि वो इनके गिरबान तक हाथ नहीं पहुँचा पा रही है। आज हमारा लगभग 281 दिन यहाँ पर धरना स्थल एकता विहार में बैठकर हो गया है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 281 दिन पर भी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो सरकार क्या चाह रही है। जो सरकार बड़े बड़े वादे गांव-गांव, घर-घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर अपने हमारे माँ बापों को, अभिभावकों को गुमराह कर रही है कि आपके बच्चों के भविष्य को सुनहरा करने के लिए इस प्रकार के हम सरकारें काम कर रही है, तो कौन सा काम कर रही है। सच्चाई ये है कि यहाँ बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ इतना मांगा है आप CBI ले आइए, CBI से भर्ती घोटालों की जांच करवा दिए। इसमें ना कोई आपका बजट लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई ऐसा वो होना है कि जिससे आप सरकार इसको कर ना सके। बस केवल यही हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार कब CBI जांच के आदेश दें, नहीं तो न्यायपालिका के दरबार में भी हम जा चुके हैं, वहाँ से भी उम्मीद है कि कोई अच्छा डिसीजन आए और उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की जांच हो। अच्छा, यहाँ पर रहने में कितना कष्ट होता है आपको? मैं देख रहा हूँ चारों तरफ जो है एकदम खुला है, सर्दी का मौसम भी है, अचानक बारिश हो रही है, पानी बरस सकता है, तो बड़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आजकल सर्द रातें हैं, जिस प्रकार से रात को यहाँ पर पूरे इस खड्ड में बड़ी ये पाला गिरता है, बड़ा मतलब ठंडा रहता है। उसके उलट अगर पीछे देखा जाए जो मौसम बदला है, पहले जो जब बरसात का मौसम था तो उस दौरान हमने कड़ी चुनौतियों का यहाँ पर सामना किया है। अच्छा, 2024 में चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप? क्या आपकी कोई रणनीति है, कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, बिल्कुल आज तक क्या होता था कि संगठन बनते हैं, आंदोलन लड़ते हैं, आचार संहिता लगने के बाद सब घर बैठ जाते हैं। पर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार उत्तराखंड बेरोजगार संघ लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा, अहम रोल में दिखेगा। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि इन लोगों की मांग नहीं मानी है तो ये चुप बैठ जाएंगे। हमने उसका एग्जाम्पल हमने बागेश्वर जाकर दिया है कि हम चुनाव में आकर भी सरकार को चुनौती देंगे और किस प्रकार से उपचुनाव होने के नाते, प्रचंड बहुमत सरकार होने के नाते जो जीत का आंकड़ा 15 से 20 हज़ार लगा रहे थे वो 2400 पे आके टिक गया। वो चुनौती हमने दे दिया और वो हमने एग्जाम्पल दे दिया कि हम ऐसा करेंगे। और ये मैं अभी कह रहा हूँ, युवा और अभिभावक बेहतर जवाब देंगे चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड बेरोजगार संघ अहम भूमिका निभाएगा। मतलब साफ है, जैसे मैंने कहा कि बॉय परिवार चुनाव के लिए है तैयार, और आ सकता है आप किसी को बुखार नहीं। देखिए, बुखार तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, वो तो हमारा भी घट रहा है। जो यहाँ पर बैठे हुए इतने दिनों से हमारी सरकार है, हमारे उन महापुरुषों ने कभी नहीं सोचा होगा, चाहे गांधी जी की बात कर लीजिए, अम्बेडकर जी की बात कर लीजिए, भगत सिंह जी या हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, तमाम हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने इस उद्देश्य से इस देश को आज़ादी दिलाई थी कि हमारा अपना देश होगा, हमारी अपनी सरकारें होंगी, हमारा अपना संविधान होगा, हमारे अपने कानून होंगे, नियम होंगे, जिससे हमें अच्छी मतलब सरकारें चलेंगी, अच्छा समाज चलेगा, सब कुछ है। परंतु इन्होंने तो इसको तार तार कर दिया है। आज अपनी सरकारों के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। कितने बड़ा दुर्भाग्य हम सबका है, हम युवाओं का है, अभिभावकों का है, या पूरे हमारे उत्तराखंड समाज या भारत समाज का है। जिन युवाओं के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो कितना तैयार हैं, कितना आप लोग भी अपना जायज़ा लेते होंगे कि क्या है उनकी सोच, उनका क्या कहना है? आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना एक अलग बात है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, नहीं, अगर लड़ाई हासिल नहीं होती तो तब तो लड़ना पड़ेगा, जैसे आपने साफ कह दिया। देखिए, साफ तौर पे ये है कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना ज़रूरी है। अब हमने जब से लड़ाई शुरू की है तब से हम काफ़ी युवाओं को जगा पाए हैं, और तब से हम, ये हमारा अनुभव है या ये हमारी सफलता है कि हम काफ़ी अभिभावकों को भी जगा पाए हैं, जो वास्तव में कहते हैं कि वास्तव में लड़ाई सही दिशा में जा रही है और लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु हमारी कोशिश हर समय यही है कि जो युवा अभी जागे नहीं है, जो अभिभावक अभी जागे नहीं है, जिन तक हम पहुँचे नहीं हैं, या जिन तक हमारी आवाज़ पहुँची नहीं है, बात पहुँची नहीं है, उन तक अपनी बात को पहुँचाने की हमारी कोशिश है। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव आगे आ रहा है उस चुनाव में बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा साधन है या वही एक ऐसा मंच है जहाँ से जिससे सरकारें डरती है। आज अगर बात करें कि हमने तो कई खुलासे कर दिए, हमने तमाम साक्ष्यों के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ एक खुलासे किए हैं, वो चाहे किसी भी विभाग का हो। परंतु सरकारें इतनी मोटी चमड़ी की हो चुकी है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
उन्हें फ़र्क पड़ता है तो वोट बैंक की राजनीति से, और अगर वोट बैंक की राजनीति से अगर फ़र्क पड़ता है तो उस वोट बैंक को ही हम अपना हथियार बनाएंगे और आगे लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे।